ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, उसमें हम श्लोक समझ रहे हैं आज 16 समझ रहे ना। 4 प्रकार के लोग जो भगवान को ओके 17 समझ रहे हैं। 17 का टाइटल क्या है? भक्त ज्ञानी। हाँ, भक्त ज्ञानी या ज्ञानी भक्त, ऐसा करके एक टाइटल दिया गया है। टाइटल ज्ञानी भक्त होना चाहिए, अदर वे नहीं होगा, ये ज्ञानी भक्त होगा। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। अब अभी तक हमने समझा था 4 प्रकार के लोग जो भगवान को समर्पण नहीं करते हैं, 4 प्रकार के लोग जो भगवान को समर्पण करते हैं, अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब इन चारों में से कौन जो है भगवान को भक्ति में लग जाता है, कौन जल्दी से आगे बढ़ जाता है, उसके बारे में यहाँ पर आज बताया जा रहा है। तो आप सभी लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और आज क्लास थोड़ी जल्दी खत्म होगी, तो इसलिए अटेंशन पूरा रखिए, कम समय में अधिक चीज सीखने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। श्लोक दोहराएंगे, श्लोक संख्या 17। प्लीज रिपीट। जो 4 प्रकार के लोग हमने समझे थे, उसके बाद में ये भगवान बता रहे हैं उन चारों में से एक। श्लोक दोहराएंगे। मुक्ता राय माता जी बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहे हैं। यस माता जी, दोहराइए माइक म्यूट करके। अच्छा। तेषां ज्ञान नित्य युक्ता। म्यूट हो गया माता जी, कहाँ चले गए? हाँ बोलिए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अप्यर्थम। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम। अहम स च मम प्रियः। अहम स च मम प्रियः। तेषां ज्ञान नित्ययुक्ता। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अप्यर्थम। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम। अत्यर्थम। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम। अहम स च मे प्रियः मम प्रियः। अहम स च मम प्रियः। बहुत अच्छा, आप उच्चारण कीजिए अब। क्या श्लोक उच्चारण कीजिए पूरा। अच्छा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम। अहम स च मम प्रियः। यस, बहुत अच्छा। जैसा कि आप जानते हैं, इस श्लोक में भी वो शब्द उपयोग हुआ है जो पूरे के पूरे इस अध्याय में होता आया है। और वो शब्द क्या है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम, अहम, मम। मम कह रहे भगवान, अहम कह रहे हैं। तो ये शब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं और खुद के बारे में ही बता रहे हैं। हमने समझा था तत्क्षणु, क्या था? मय्या आसक्त। याद आ रहा है आपको? तो भगवान हर शब्द में माम शब्द का उपयोग किए, अहम शब्द का उपयोग किए, अस्मि शब्द का उपयोग किए, मम शब्द का उपयोग किए हर एक श्लोक में। और इस प्रकार से अपने बारे में पूर्ण ज्ञान हमको दे रहे हैं। अब भगवान कह रहे तेषाम, शब्दार्थ देखिए, बहुत सरल और इंपॉर्टेंट है। तेषाम, उनमें से। अच्छा सुनिए, सुधा अग्रवाल माता जी, किन में से? मैं लिखा उनमें से। तेषाम, माइक अनम्यूट करके बोलेंगे। जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। हाँ,
जो सुकृति है, या अच्छी जो चार प्रवृत्ति के प्रकार हैं। के सुकृति न है, आहर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, तो पहले बताया गया है। तो जैसे कभी कहा जाता है इनमें से, तो यही कहा जाता है तेषाम, भगवान कह रहे तेषाम, किनमें से, जो पीछे चार बताए गए। ज्ञानी ज्ञानवान, नित्य युक्त सदैव तत्पर, एक एकमात्र, भक्ति ही भक्ति में, विशिष्यते विशिष्ट है, प्रिय अतिशय प्रिय, ही निश्चय ही, ज्ञानिनः ज्ञानवान का, अत्यर्थम अत्यधिक, अहम मैं हूं, सह वह, च भी, मम मेरा, प्रिय 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 प्रिय। तो भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे कि इन चारों में से कौन प्रिय है और कौन जो है मुझे बहुत प्रिय है। भगवान यहाँ पर बात बताएंगे, उसे अत्यंत प्रिय हूं, मैं उसको अत्यंत प्रिय हूं, और मुझे कौन अत्यंत प्रिय है ये भी भगवान बताने जा रहे हैं, स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं। अनुवाद दोहराएंगे, म्यूट कर लेंगे सुधा माता जी, माइक म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। इनमें से जो परम ज्ञानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। तो चारों में से श्रेष्ठ भगवान बता रहे हैं, इन चारों में से श्रेष्ठ कौन है? जो परम ज्ञानी है। कल भी हमने समझा तो ज्ञानी जो है कौन सा ज्ञान रखता है, जल्दी बताइए। ज्ञानी कौन सा ज्ञान रखता है? जो यहाँ पर जो कल के श्लोक में बोला गया है, वो 6 अध्याय के अनुसार मत बताइएगा, जल्दी से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो वस्तुओं को सही रूप में ज्ञान रखने वाला, जो वस्तुओं का या ज्ञान का सही रूप में ज्ञान रखता है, ज्ञान का सही, ठीक है, आपने सही बताया, जो वस्तुओं को सही रूप में समझता है। और कोई एक और परिभाषा ज्ञानी की जो पिछले श्लोक में बोली गई है, लिखा हुआ है साफ साफ, हमने पढ़ा था। परम सत्य को अच्छे से जानते हैं। छाया खुद माता जी, जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। छाया खुद माता जी, ज्ञानी प्रभु जी उसको भी बोलते हैं जो निराकार रूप का ध्यान करते हैं। मैंने इसीलिए बोला कि पिछले अध्याय के अनुसार, या दूसरा जो रेगुलर ज्ञानी शब्द जो कल के बारे में जो शब्द बताया था उसको बताना, जो भगवान रेफर कर रहे हैं उस ज्ञानी के बारे में। तो कौन सा ज्ञानी? जो अपनी स्थिति के बारे में जानता है, भगवान की स्थिति के बारे में जानता है, भगवान के साथ उनके संबंध को जानता है, वो ज्ञानी के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इनमें से जो परम ज्ञानी है, बाकी सब लोग तो किसके लिए जा रहे हैं? कुछ न कुछ इच्छा है। इवन जो ज्ञानी है वो भी ज्ञान की इच्छा से जा रहा है, लेकिन उसको मालूम है, क्या मालूम है? कि मेरा और भगवान के संबंध क्या है, भगवान कृष्ण कौन है। पिछले श्लोक में अगर देखेंगे तो साफ साफ लिखा गया था। कहाँ लिखा हुआ है? कौन बताएगा ज्ञानी के बारे में, तात्पर्य में? ज्ञानी के बारे में तात्पर्य में कहाँ लिखा हुआ है? वो जो लाइन आती है कि दे बिकम इंक्विजिटिव टू नो अबाउट गॉड, दोज हु आर, नहीं, आफ्टर फ्रस्ट्रेटेड के बाद जो आता है, डिस्ट्रेस के बाद, ठीक है, दे कम टू सुप्रीम लॉर्ड टू रेंडर डिवोशनल सर्विस एंड दस ट्रांसेंड नॉलेज ऑफ द इम्पर्सनल ब्रह्मन। और कोई हिंदी वाले डिवोटीज, हिंदी में कहाँ लिखा हुआ है ज्ञानी की परिभाषा, ज्ञानी के बारे में कल के श्लोक में तात्पर्य में जो बताया गया है? 5th लाइन। हाँ जी, 5th लाइन में लिखा हुआ सर। 5th लाइन में लिखा हुआ है। ओके, 1 2 3 4 5, क्या लिखा, पढ़िए। जिन्हें धन की आवश्यकता है वे जिन्हें जिज्ञासा है, और उसके बाद जो लिखा है और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, या जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। तो 5वीं लाइन में ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे वापस से। एक बार देखा होगा, आंखों से निकला हुआ होगा तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा कहां पर क्या बताया गया। तो जो परम सत्य को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा गया इस श्लोक के अनुसार, ठीक है। अब वो पिछले वो वाला ज्ञानी शब्द का उपयोग यहाँ पर नहीं किया गया। ये वो जो है भगवान की शरण में जाते हैं, जो परम भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है ना, उनके पास जाते हैं। ये ज्ञानी वो नहीं है जो निराकार ब्रह्मन की बात करते हैं, ठीक है। भगवान ने क्या बोला? 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं।
तो सेवा किसकी होगी? खुद भगवान बोल रहे मेरी करते। तो यहाँ भगवान ने ये नहीं बोला जो ज्ञानी है वो निराकार ब्रह्मन की सेवा करता है, वो नहीं बोला यहाँ पर। इसलिए आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इनों में से, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ये ज्ञानी व्यक्ति जो भगवान के बारे में जानता है, अपनी स्थिति के बारे में जानता है, भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है। क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। बहुत सुंदर बात कही है, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। वो मुझे बहुत प्रिय है और मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं। उस ज्ञानी को भगवान वो क्यों प्रिय है, भगवान क्यों प्रिय है, कौन बताइए? थोड़ा कोशिश कीजिए। क्योंकि वो जानता है कि वो भगवान का अंश है। यस, क्योंकि वो भगवान का अंश है और वो परम भगवान के बारे में जानता है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, वह परम ज्ञानी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। शुद्ध भक्ति में लगा हो गया मतलब समझ गए आप? शुद्ध भक्ति आते ही क्या हो गया है? भक्ति की अधिक जो अवस्था है जिसमें वो पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। अब ये ज्ञानी, अगेन कह रहा हूं मैं वापस से, जैसे कल के श्लोकों में भी हमने देखा था तात्पर्य में, ये प्योर डिवोटी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए हमें थोड़ा तात्पर्य में जाना पड़ेगा। एक भक्ति विशिष्य लिखा तो है, एकमात्र भक्ति करता है भगवान की, विशिष्ट रूप से भक्ति करता है, भगवान को प्रिय है और उसे भगवान बहुत प्रिय है, लेकिन ये शुद्ध भक्त नहीं है। ये याद रखिएगा आप। इसको क्यों नहीं है इसको हम समझेंगे। और पिछले श्लोक के तात्पर्य में हमने देखा था कि ये 4 प्रकार के लोग शुद्ध भक्त नहीं है। कहाँ देखा था? देखिए कहाँ पढ़ा था हमने पिछले श्लोक में कि ये 4 प्रकार के लोग शुद्ध भक्त नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सेकंड पैराग्राफ। विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं, ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ये लिखा हुआ पहले पैराग्राफ के अंदर ही, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। कौन? ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और आर्थ। तो ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। अब इनमें से कोई कहे कि इनमें से सबसे कम महत्वाकांक्षा किसकी है, तो आप क्या बताएंगे? एक ज्ञानी है। तात्पर्य से देखेंगे। अब आपसे फिर से मैं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, एक भक्ति में लगा रहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसको बहुत प्रिय हूं और वो इन तीनों में, इन चारों में श्रेष्ठ है। ठीक है, तात्पर्य देखिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विशेष कृपा है श्रील प्रभुपाद जी कि हम इस दोपहर के समय में भगवद गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत ही मुश्किल है, आपको बता दूं मैं कि इतना सरल नहीं है किसी भी को गीता ज्ञान पढ़ना, समझना दोपहर के समय में और गर्मियों के समय में बहुत मुश्किल है। तो हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, प्रमाणित गुरु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम इस गीता ज्ञान को समझ रहे। तात्पर्य, भौतिक इच्छाओं से, समस्त कल्मश से मुक्त आर्थ, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। ये सब क्यों जाते हैं भगवान के पास? इच्छाओं को लेकर जाते हैं। लेकिन अगर ये सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, कल्मश से मुक्त हो जाएंगे, जैसा कल भी समझे थे हम, कौन बताएगा ये कैसे मुक्त होंगे? सब लोग शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे? शुद्ध एसोसिएशन में आएंगे तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सकाम करता और मनोधर्म द्वारा जब भगत की संगति में आकर के, सिंपल, शुद्ध भक्तों की संगति में आने से, जब शुद्ध भक्तों की संगति में आएंगे तो सारे भौतिक इच्छाओं की कलमश से मुक्त हो जाएंगे। हम बहुत सारी इच्छाएं करते हैं और ये इच्छाएं हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखती है। कुछ इच्छाएं जो इसी जन्म में पूरी हो जाती है, और कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो अगले जन्मों में पूरी होती है, कर्मों के अनुसार, कर्मा बैंक अकाउंट के अनुसार। तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम क्या इच्छा करते हैं।
ये चैंटिंग है ना, ये बहुत पावरफुल है। हरे कृष्ण महामंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा ताकत है इसमें। कभी कभी मान लीजिए चैंटिंग करते करते कोई दिमाग में आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। स्विट्जरलैंड नहीं गया ना, बहुत दिन हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ताकतवर है चैंटिंग। कुछ भी इच्छा, भौतिक इच्छा करो, गाड़ी, ये वो, कुछ कुछ कुछ, तो सब परम पुण्य है। भगवान का नाम क्या है? परम पुण्य। एक बार आप बोलते तो ये परम पुण्य इकट्ठा हो जाता आपके पास, इतना ज्यादा ताकत है मुझे। भगवान। लेकिन आप गलत राह दिखा रहे हैं, ये बता क्या? गलत ना नहीं दिखा रहे, आपको कॉशन कर रहे, आपको सावधान कर, सावधान। जो ये जाप कर रहे हो, आपको भौतिक इच्छा सारी वो भी पूरी कर सकता है, तो इसलिए कुछ भौतिक इच्छा ना करना। फिर तो प्रभु जी फिर तो बंधन लग जाएगा। कौन सा बंधन? भौतिक इच्छाएं पूरी करेंगे तो फिर बंधन। भौतिक इच्छाएं करेंगे तो चैंटिंग पूरी कर देगा और फिर बंधन लग जाएगा। चैंटिंग से लिया क्या आपने? भौतिक इच्छा ले लिया आपने, तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति ले लिया। लेना क्या था? कृष्ण को लेना था, और लिया क्या आपने? भौतिक इच्छा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। हम जब मैसूर में थे तो बहुत सारे छोटी छोटी ज्वेलरी की दुकानें हुआ करती थी, वहां पर हम जाया करते थे। उस टाइम में ना, अगर कोई 2000 रुपए डोनेशन देता तो हम बड़े खुश होते थे, 2000 रुपए दिया आज तो उसने। और कोई मेंबरशिप ले लेता तो 25,000 रुपए की, या फिर कोई किसी ने मान लीजिए 1,00,000 रुपए की मेंबरशिप ले ली उस टाइम में, इतना खुश होते थे, आहा कोई सेवा आ गई मंदिर में तो अच्छे से हो गया। तो जाते थे लोगों के पास में, ज्यादातर वहां पर आपने देखा होगा बैंगलोर, मैसूर, चेन्नई, यहाँ पर नहीं, मारवाड़ी लोग बहुत है वहां पर। वो लोग दुकानों पे कब्जा जमाए हुए सब जगह, और उनको जाकर के हमें बड़ी खुशी होती थी, हम भी मारवाड़ी, ये भी मारवाड़ी, चलो एक मारवाड़ी दूसरे मारवाड़ी को कुछ बताएगा, सिखाएगा। तो हमने उनको फिर चैंटिंग करना सिखाया, उनकी चैंटिंग शुरू हो गई। नेक्स्ट टाइम गया, कभी कभी उधर है ना, वो क्या होती थी उसको, मैसूर छोटी सिटी है, तो वो 2 व्हीलर, स्कूटी, एक्टिवा, उसमें प्रीचिंग करने जाते थे। तो वहां पर जब प्रीचिंग करने के लिए जाते थे, अब नेक्स्ट टाइम किसी के पास गए, ज्वेलरी वाले के पास, बोले कि आप कितनी माला कर रहे हैं? प्रभु जी मैं अब 2 माला कर रहा हूँ। मैं 2 माला कर रहे हो? कैसे? बोले पहले 1 करता था तो मेरा जो मैंने कुछ पैसा लगाया हुआ था और वो मुझे लग रहा था वापस नहीं आएगा, वो वापस आ गया है, तो मुझे विश्वास बढ़ गया है, अब मैं 2 माला करता हूँ। तो कोई भी भौतिक इच्छा है, कुछ भी है, बाहर की दुनिया में ना प्रचार ऐसे होता है। जैसे कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी वो शिरडी में जो मंदिर है ना, आगे नाम मत लीजिएगा मैं किनका बोल रहा हूँ, शिरडी में जो मंदिर है ना, या फिर वहां पर जो मंदिर है ना, वो भगवान सारी इच्छाएं पूरी कर देते सबकी, ये वो। पहली बात, इच्छाएं भगवान उनके कर्मा बैंक के अकॉर्डिंग ही अप्रूव करते हैं, उसको सैंक्शन करते हैं, और परम भगवान के अलावा कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं ले सकता है। या तो उनके प्रमाणिक जो देवता हैं वो कुछ आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जिनको हमने भगवान बना दिया कुछ है इस प्रकार से। तो वो लोग क्या करते हैं, सबको आके बोलेंगे, प्रचार करेंगे, अरे मैं क्या बताऊं यार, मैं बिजनेस में बहुत परेशान था, मेरी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसे ही प्रचार करते। पर आप कभी किसी डिवोटी को नहीं देखेंगे कि डिवोटी जाकर के ऐसे बोल रहा है, वो पास वाला दुकान वाला ना, उसके जो है पैसा अटका हुआ पड़ा था, 1 माला करने लग गया, उसका आ गया है, तुम भी 1 माला करो, 2 माला करो, तुम्हारा भी सब सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं करते, शुद्ध भक्ति। इसलिए हमें भगवान के नाम जप के समय भौतिक इच्छाओं को नहीं रखना। आती है, इच्छाएं आती है, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। शाम वाली क्लास में बता चुका हूं, दोपहर वाली क्लास में फिर से बता रहा हूं। 2 प्रार्थनाएं हमें भगवान से करनी चाहिए। हे भगवान, मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा ना हो। जो प्रहलाद महाराज जो प्रार्थना करते हैं कि अगर आप मुझे कुछ आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो आप मुझे आशीर्वाद देने में आप शिरोमणि हैं, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा ना हो। दूसरी प्रार्थना क्या करनी होती है? दूसरी प्रार्थना होती है कि हे भगवान, मैं अपनी फ्री विल का दुरुपयोग न करूं, मैं अपनी जो आपने मुक्ति दे रखी है उसका दुरुपयोग ना करूं। ऐसा करके हमारी ये दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आज हमें थोड़ा जल्दी करना है। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है
और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। अब चारों की बात आ गई, फिर से दोबारा से क्लियर कर दिया। चारों में से कोई शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन ये सब लोग शुद्ध भक्त बन सकते हैं जो भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त हो जाएंगे। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। तो हर किसी को इस स्थिति पर आना होगा। कौन सी स्थिति पर? भगवान का शुद्ध भक्त बनने की स्थिति में। तो सबसे पहले भगवान के बारे में ज्ञान होना होगा। जब भगवान के बारे में ज्ञान होगा तो धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो भौतिक इच्छा जैसे जैसे कम हो रही है, भगवान के साथ हमारा जो प्रेम संबंध है वो बढ़ रहा है। इस प्रकार से आसानी से ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है। नेक्स्ट, इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। वो टॉप मोस्ट है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, नैना पटेल माता जी बताएंगे कौन से 4 प्रकार के लोग। यहाँ पे बोला है कि इन 4 वर्गों में से जो भक्त है, कौन से 4 वर्ग? हरे कृष्ण प्रभु जी। जो जिज्ञासु है, निर्धन है और ज्ञानी ज्ञान की शोध में भटकता है, वही। और 2 ही हुए, तो 3 हुए। चारों के नाम बताइए नैना पटेल माता जी। प्रभु जी, गुजराती में आर्त लिखा है तो उसका मतलब नहीं समझ में आता है। तो काले કેમ નથી પૂછ્યું તમને? मैं बताओ प्रभु। रुक जाओ माता जी, मतलब कल क्यों नहीं पूछा आपने? समझ में नहीं आया तो? नहीं, आज की बता रही हूँ, कल का नहीं। आज जो फर्स्ट लाइन में लिखा है 4 लोग आर्त, उसमें फर्स्ट जो है वो आर्त लिखा है। तो वो तो कल भी तो लिखा है आर्त, कल के श्लोक में ही तो बोला है माता जी। आर्त मतलब अर्थार्थी, दुखी, पीड़ित, विपदाग्रस्त। कल माता जी इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था। प्रभु जी। पीड़ित होते हैं। प्रॉब्लम आया तो जय द्वारकाधीश, समस्या आई, कष्ट आया तो जय द्वारकाधीश। भूल गए आप? संकट बंदरे वेंकट रमणा। प्रभु जी, लेकिन आगे के श्लोक में दुखी लिखा है और इसमें आर्त लिखा है, अलग अलग लिखा है। क्यों माता जी? दुखी कहाँ लिखा है? श्लोक में देखिए क्या लिखा है। पहले श्लोक में, पिछले श्लोक में पहला शब्द क्या लिखा है? बोलिए, पढ़िए। श्लोक संख्या 16 का अनुवाद पढ़िए। गुजराती में पढ़ू। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकारना पुण्यशाળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે। हाँ, करे છે। दुखी, अर्थार्थी, जिज्ञासु અને જે परम सत्यના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે। अच्छा, आपका गुजराती में दुखी लिखा है, तो अर्थ का मतलब होता है दुखी। इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ प्रभु जी। और आज के श्लोक में आर्त लिखा है। ओके। और श्लोक में वैसे अर्थ लिखा हुआ है और तात्पर्य में भी कहीं ना कहीं तो अर्थ लिखा होगा, गुजराती में भी अर्थ, अगर बाकी मुझे मालूम नहीं। तो ये अर्थ का मतलब है माता जी दुखी। दूसरा बताइए, अर्थार्थी का मतलब क्या होता है? अर्थार्थी उनको ही बताना है, नैना पटेल माता जी को बताना है, दूसरे मदद मत कीजिएगा। अर्थार्थी એટલે શું? अर्थार्थी नहीं पता है प्रभु जी। माता जी, ये तो इतना इम्पोर्टेंट शब्द है। हम सब लोग तो इसीलिए ज्यादातर मंदिर वगैरह जाते थे, भगवान की पूजा करते थे। दीपावली के टाइम में लक्ष्मी जी की खूब बढ़िया से पूजा करते, बिल्कुल भी नाराज ना हो लक्ष्मी जी। तो अर्थार्थी मतलब क्या होता है? दुखी हुआ। हाँ, उनकी इच्छा मतलब दुखी हुआ। अर्थ का मतलब दुखी ना, अभी तो पढ़ा। अर्थ मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब जिसको पैसा चाहिए, पैसा, धन के लाभ की इच्छा रखने वाला। अर्थ चाहिए उसको। दुखी हुआ ना प्रभु जी, जो धन के लाभ की इच्छा रखने वाला। ठीक है माता जी, जैसे आपको समझना समझ लीजिए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 प्रकार के लोग हैं। इन 4 प्रकार के वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है, इसलिए मैंने आज का टाइटल दिया था भक्त ज्ञानी।
तो जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने खुद ने बोल दिया कि वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जानता है मैं कौन हूं, वो कौन है और मेरा उनके साथ क्या संबंध है, और वो भक्ति में लगा हुआ है। नेक्स्ट, पर क्या वो शुद्ध भक्त है? जल्दी से बताइए, क्या वो शुद्ध भक्त है? शुद्ध भक्त भी नहीं है। कल के श्लोक में भी हमने पढ़ा था, ये चारों लोग शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन वो शुद्ध भक्त इन चारों में से सबके ज्यादा हाई चांसेस किसके हैं? इस ज्ञानी के। ठीक है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। ज्ञान में अगर अनुशीलन में लगता है व्यक्ति, तो वो उसको मालूम पड़ता है, बहुत ज्यादा डिटेल में सोचता रहता है, समझता रहता है, तो उसको क्या मालूम पड़ता है? मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है, देह अलग है और देही अलग है, आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। ऐसा उसको अनुभव होता है, उसको समझ में आता है, जो ज्ञान में खोज में लगा रहता है, ज्ञान में की खोज में लगा रहता है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा का ज्ञान होता है। जब ज्यादा और ज्यादा समझेगा और ज्यादा समझेगा तो क्या जान पाएगा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, और एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म भी है, और कौन है? परमात्मा भी है। ये सब उसको ज्ञान हो जाता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। धीरे 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 ज्ञान का अनुशीलन करते 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 जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा भौतिक कल्मशों से, तो उसका भगवान के साथ जो संबंध है, भगवान के साथ में जो नित्य दास के रूप में वो स्थित है, अपनी स्वाभाविक स्थिति को अनुभूति कर पाएगा, रियलाइज कर पाएगा। अच्छा, स्वाभाविक स्थिति क्या होती है? जल्दी बताइए। ये हम समझ चुके हैं, बार बार समझ रहे हैं। स्वाभाविक स्थिति, यस सुनिधि माता जी बोलिए। मैं भगवान का अंश हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। हम पूछ रहे हैं स्वाभाविक स्थिति क्या होती है? जस्ट स्वाभाविक स्थिति, जल्दी जल्दी। हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दास, जीवे नित्य दास। वो तो सब बता दिया आपने, अच्छी बात है। स्वाभाविक स्थिति मतलब क्या? एग्जाम्पल दे के बता दो। चीनी की स्वाभाविक स्थिति मिठास। चीनी की स्वाभाविक स्थिति मिठास है, पानी की स्वाभाविक स्थिति तरलता है, अग्नि की स्वाभाविक स्थिति ऊष्मा है। ये जो स्वाभाविक स्थिति, तो आत्मा की, हम सब की स्वाभाविक स्थिति क्या है? हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप हय नित्येर कृष्णेर दास। जीवेर स्वरूप हय नित्येर कृष्णेर दास। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति। अभी हम कौन सी स्थिति में चल रहे हैं? डुप्लीकेट स्थिति में। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, ये हमारी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। अभी हमारी कौन सी स्थिति है? इसको क्या बोलेंगे? बोलिए। अस्वाभाविक स्थिति। अस्वाभाविक स्थिति मतलब कि हम कैसे बताऊं मैं? चलो एक एग्जांपल देता हूं। हरे कृष्णा। स्वामी की आदि दास की बात। हाँ प्रभु जी, आधा अभी अभ्यास में हमें आधा अधूरा ज्ञान है अभ्यास। माता जी हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। स्वाभाविक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक स्थिति देखिए, जैसे कि अभी ये पेंसिल है, जस्ट उदाहरण ले रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। मैं चाहूं कि मैं ये पेंसिल को ऐसे, इसको ऐसे खड़ा रखूं, ये इसकी स्वाभाविक स्थिति है क्या? ये खड़ी रहेगी? इसका पैंदा सीधा है ही नहीं, इसका बेस सीधा है ही नहीं, तो ये खड़ी रहेगी? नहीं खड़ी रहेगी। तो इसकी अस्वाभाविक स्थिति है। अस्वाभाविक स्थिति में अगर मनुष्य को रख दिया जाए तो वो क्या रहेगा? हमेशा दुखी रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, अस्वाभाविक स्थिति में। और वो जब ये स्वाभाविक स्थिति में आ गया तो वो क्या हो गया? कंफर्टेबल हो गया। उसी प्रकार से जैसे कि हम जेल में चले गए, जेल में चले गए तो वो हमारा स्वाभाविक घर है क्या? वो हमारा स्वाभाविक स्थान है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही जेल से छूटे तुम अपने घर पे आ गए तो बोला हाँ ये ठीक है, ये यहाँ कंफर्टेबल है, मैं अपने घर आ गया वापस, यहाँ एंजाइटी नहीं। तो अस्वाभाविक स्थिति अर्थात की जो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, जो झूठी स्थिति है, तो हम ये शरीर मान रहे हैं अपने आप को, इस भौतिक जगत को अपना स्थान मान रहे हैं, यह अस्वाभाविक स्थिति है। यहाँ सब कुछ हमारी इच्छाओं के विरुद्ध होता है, सब कुछ।
इसलिए जगत को बोला गया है दुखालयम और अननेचुरल प्लेस फॉर लिविंग एंटिटी। नेचुरल प्लेस नहीं है जीवों के लिए, वास्तविक स्थान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अधिक उन्नति कर ली उसने, तो उसने निर्विशेष ब्रह्म को जाना, फिर परमात्मा जो चतुर्भुज रूप में हमारे सबके हृदय में स्थित है उनके बारे में जाना। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञासु, धन का इच्छुक, आर्त, जिज्ञासु और धन का इच्छुक, ये कौन है? अर्थार्थी तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। ये कि सारे के सारे लोग शुद्ध बन सकते हैं जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में आते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इन चारों में से शुरुआत में कौन प्रिय है भगवान को? जो भगवान के बारे में ज्ञान जानता है, परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान रखता है और उनकी भक्ति करता रहता है, भगवान कृष्ण को वो प्रिय है। थोड़ा सा इसको और अपनी भाषा में, हरे कृष्णा, जस्ट 1 मिनट और लूंगा, आज की क्लास में जल्दी खत्म कर रहा हूं। रियलाइज कीजिए, थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए कृष्णा से। क्या कनेक्ट करना है? ये श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। जिस प्रकार से अगर कोई आपको बड़ा व्यक्ति, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, अगर आपको मान लीजिए भरी सभा में, भरी पब्लिक में अगर ये कहते हैं आई लाइक दिस पर्सन, तो आपको कितना फील होगा, सोचिए कितना आप कनेक्ट फील कर पाएंगे। वो मुझे पसंद करते हैं प्रधानमंत्री जी। सोचिए जब प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ब्रह्मा जी के भी प्रधानमंत्री है, वो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आई लाइक दिस पर्सन, वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? जो मेरे बारे में ज्ञान रखता है और जो मेरी भक्ति करता है, मुझे प्रिय। तो सोचिए हम सब लोग भगवान कृष्ण को प्रिय हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं, भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भक्ति करने की, दोनों काम कर रहे हैं। कृष्ण को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए हम सबको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रिय बन रहे हैं। कृष्ण हमें चाह रहे हैं, कृष्ण को अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान की दिव्यता मतलब भगवान कौन है? जल्दी से बताइए। 7वें अध्याय के थोड़ा रिवीजन, फास्ट रिवीजन, हरि बोल, फास्ट, हम भूल गए वापस से। सूर्य और चंद्रमा को देख के भगवान कृष्ण की याद कैसे आएगी? जल्दी बोलो, फास्ट। भगवान की आई, सूर्य की रोशनी भी मैं हूँ और चंद्रमा की रोशनी। सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी को देख करके हम समझ सकते हैं कि रोशनी भगवान श्री कृष्ण से आती है, प्रकाश जो है। पानी को देख करके भगवान की याद कैसे आएगी? पानी का टेस्ट, स्वाद में रसो हम अपसु कौनते हैं, टेस्ट इज कृष्ण, भगवान जो पानी का स्वाद है। तो ये कोशिश करनी है हमें बार बार कि कैसे हम भगवान का स्मरण कर पाए जिससे भी। हवा को देख करके भगवान की स्मरण कैसे आएगी? हवा को जान करके, उसको फील करके, जो स्मेल पृथ्वी की आदि सुगंध, स्पर्श करके, ध्वनि गर्म में लू चल रही है कि ठीक है लू। पृथ्वी को स्मेल, गंध के माध्यम से। और किसी व्यक्ति के अंदर एबिलिटी, पुरुषार्थ। वेरी नाइस, क्या बात है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया था। अब एक श्लोक ऐसा बताएंगे आप सब लोग, एक श्लोक, बस एक ही श्लोक है वो जो भगवान की दिव्यता के बारे में बताता है। वन एंड ओनली एन इम्पोर्टेंट श्लोक कि परम भगवान श्री कृष्ण है और उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये भगवान की दिव्यता को बताता है। मत्ता परमा वाला, यह 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। याद कर लीजिए सब लोग, याद है ये? वैसे आपको दर्शन करे हुए थे। मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे से परम कोई नहीं है, भगवान ने बता दिया था। तो ये भगवान की दिव्यता, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मश उसे छू भी नहीं पाते।
हाँ, अरे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं और ये जानते हैं कि कृष्ण भगवान परम है, जानने के साथ साथ में एक और बात होनी चाहिए, वो क्या है? विश्वास। मात्र जानना काफी नहीं है, तो फिर उसको भौतिक कलमश, भौतिक चीजें उसको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज हमें प्रोग्राम के लिए निकलना है और वो 1 घंटे की दूरी